हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेस प्लेटफॉर्म। आज ग्लोबल मैपर की एक और क्लास के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडवांस डिजिटाइजिंग को, कि किस तरह हम लाइंस को क्रिएट करते हैं, किस तरह हम लाइन टू पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं, किस तरह हम एरिया टू लाइन करते हैं, और फर्दर जो है वो इस लाइन को अगर हमने बफर देना हो, उस लाइन को हमने एडिट करना हो, उस लाइन को हमने डिलीट करना हो, तो वो हम ग्लोबल मैपर में किस तरह कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर और सबसे पहले ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर ग्लोबल मैपर। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो आप देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी जो है वो एडवांस डिजिटाइजिंग का जो पैनल है वो ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है। तो हम इसमें जो है वो अपना डाटा लोड करते हैं हम इसमें लाइन या पॉलीगॉन टाइप का। तो ये मेरे पास जो है वो बाउंड्रीज पड़ी हुई हैं, मैं इन बाउंड्रीज को लोड कर लेता हूँ। इनकी शेप फाइल को हम ड्रैग करके जो है वो ग्लोबल मैपर में लोड करवाते हैं। तो मेरे पास ये जो है वो कंप्लीट मेरी जो है वो बाउंड्री जो है वो शो हो गई है। तो इनमें से फर्दर मैं सिर्फ एक बाउंड्री सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे बाउंड्रीज जो है उनके ऊपर काम करना जो है वो चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ एक बाउंड्री चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ एज ए वेक्टर शेप फाइल एरिया। और सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट बाउंड पे जाके एरिया सेलेक्ट करता हूँ और उसी OSM के फोल्डर में मैं इसका टेम्प के नाम की जो है वो टेम्प बाउंड्री के नाम से मैं एक शेप फाइल बना लेता हूँ। और एक्सपोर्ट बाउंड पे मैं क्रॉप टू सिलेक्टेड एरिया सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल इसको जो है वो ओके कर देता हूँ। अभी मैं सिंपल इसको क्लोज कर देता हूँ और अपनी जो मैंने बाउंड्री एक्सपोर्ट की है सिंगल, वो बाउंड्री की शेप फाइल जो है मैं ग्लोबल मैपर में ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ एक बाउंड्री है तहसील लेवल की इंडिया की। अगर मैं इसमें आपको नाम भी शो करवाते हैं हम इसमें, तो हम इसमें जो है ना वो अपना बाउंड्री का नाम शो करवाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस डिजिटाइजिंग के ऊपर। तो एडवांस डिजिटाइजिंग में जो है वो हम हाउ टू क्रिएट ए लाइन, हाउ टू क्रिएट ए कन्वर्ट पॉलीगॉन टू लाइन, लाइन टू पॉलीगॉन, और हाउ टू क्रिएट ए बफर। तो सबसे पहले जो है वो हम क्रिएट करते हैं कि हमने किस तरह जो है वो पॉलीगॉन को लाइन में कन्वर्ट करना है। तो डिजिटाइजर टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है अपना। मैं सिंपल जो है वो अपनी बाउंड्री सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने बाउंड्री सेलेक्ट कर ली है, अपना फीचर सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करते ही मेरे पास एक पैनल ओपन हो जाता है एडिटिंग का, और मैं इसमें एडवांस फीचर क्रिएशन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और पैनल जो है वो कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन हो रहा है। इसमें क्रिएट न्यू पॉइंट फ्राम सेलेक्टेड एरिया, क्रिएट लाइन फीचर फ्राम सेलेक्टेड एरिया। तो मैं सबसे पहले जो है वो लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ अपने इस एरिया से। तो मैं सिंपल जो है वो एडवांस फीचर में जाके क्रिएट लाइन, जैसे ही मैं क्रिएट लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मॉडिफाई फीचर इन्फो आ गया कि आपने नेम क्या रखना है। मैं कहता हूँ नेम मैंने यही रखना है। फीचर इसको लेयर जो है वो मैं इसको दे देता हूँ लाइन के नाम की, कि मैंने इसी फीचर में काम नहीं करना है, एक अलग से लेयर बना दे। तो मैं देन इसको ओके करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि कंट्रोल सेंटर में मेरे पास जो है वो 2 लेयर्स बन गई हैं, 2 फीचर आ गए हैं। एक है मेरा जो है वो एरिया फीचर है, इसके साथ जो लोगो बना हुआ है ये एरिया का है, और नीचे जो लोगो बना हुआ है ये लाइन का है। तो मैं एरिया को अगर बंद करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये लाइन है। अगर मैं इसके बीच में क्लिक करता हूँ डिजिटाइजर टूल से तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये एरिया टू लाइन कन्वर्ट हो गया हुआ है। ये आप देखेंगे कि ये एक लाइन सेलेक्ट हो रही है। तो इसी तरह दोबारा से जो है अगर मैंने इस लाइन से या इस एरिया से, अभी इस एरिया से लाइन क्रिएट की है, अभी मैं लाइन को बंद करता हूँ, दोबारा एरिया ओपन करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ मैं अपने एरिया को। सिंपल राइट क्लिक करता हूँ एडवांस फीचर में उसी तरह, और एडवांस फीचर में जाके क्रिएट न्यू पॉइंट्स फ्राम सेलेक्टेड एरिया एंड लाइन फीचर्स।
मैं इसमें जो है वो अभी पॉइंट बनाने हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ पॉइंट्स, और नीचे लेयर भी जो है वो न्यू करके तो उसका नाम भी मैंने पॉइंट्स का रख दिया। अभी मेरे पास ये पॉइंट्स की लेयर ऑन हो गई है। अभी अगर मैं अपनी लेयर को एरिया की बंद करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो सारे जो वो पॉइंट आ गए हैं। तो पॉइंट में से मुझे जो है वो उनके एरिया लेबल स्टाइल नहीं चाहिए, तो मैं डिस्प्ले लेबल को ऑफ़ करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो मेरा एरिया था उसके इक्वल सारे जो उसने वो पॉइंट बना दिए हैं। तो क्रिएट पॉइंट्स के बाद जो है वो मैं दोबारा जो है वो अपना पॉइंट वाला एरिया जो है वो बंद करता हूँ, और सिंपल जो है मैं लाइन फीचर ऑन करता हूँ। तो लाइन फीचर जैसे ही ऑन करता हूँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है सिंपल मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, और उसी तरह एडवांस फीचर क्रिएशन में जैसे ही एडवांस फीचर क्रिएशन में जाता हूँ तो क्रिएट न्यू एरिया फ्रॉम सेलेक्टेड लाइन, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओनली कलेक्ट लाइन द मैच एट्रीब्यूट विलिंग, ओके करता हूँ। सिंपल नाम वही रखता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ एरिया की फील्ड न्यू वाली, ताकि जो नया एरिया बने वो हमें पता हो कि हमने ये नया एरिया बनाया है। तो आप देखेंगे कि मैं इसको जिस तरह ही सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो एरिया की जो है वो फीचर फाइल बन के आ गई है। तो अभी हमने लाइन टू कन्वर्ट पॉलीगन टू लाइन और लाइन पॉइंट टू पॉलीगन पॉइंट टू लाइन जो है वो बनाना सीखा कि हम किस तरह बना सकते हैं। अगर ये हमारे पास पॉइंट हो तो हम इसको जो है वो सिंपल इस तरह सेलेक्ट करेंगे। अपने सारे पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑन पॉइंट, उसी तरह एडवांस फीचर क्रिएशन में, और एडवांस फीचर क्रिएशन में जाके क्रिएट न्यू लाइन फ्रॉम सेलेक्टेड पॉइंट्स। तो सिंपल जो है वो ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जो है वो मैं इसको नाम दे देता हूँ लाइन का, और देन इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये एरर दे रहा है क्रॉस मैचिंग का, कि मैंने इनको जो है ना वो वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो दी है। मैं इसकी जो है वैल्यू है वो इसको थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। मैं ओके करता हूँ जैसे, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो लाइन फीचर जो है वो बन के आ गई है। तो ये तो हमारा हो गया कि हमने किस तरह जो है वो लाइन टू पॉइंट फीचर टू लाइन फीचर टू पॉइंट बनाने हैं। अभी जो इससे बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा बफर का। तो अगर मैंने इसी बनी हुई लाइन को जो है वो एडिट करना है, तो सबसे पहले जो है वो हम सीख लेते हैं कि हमने एडिटिंग इसको कैसे करनी है। अगर मैंने इसी लाइन को जो है वो एडिट करना है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो सेल सेलेक्ट हो रहा है, अगर ये वाला सेल सेलेक्ट हो रहा है तो मैंने इसको अगर एडिटिंग मूव इधर से फर्दर मूव करवाना है तो मैं इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मेरे पास जो है वो एक पैनल ओपन हो जाता है। जैसे ही मेरे पास पैनल ओपन होता है तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो एडिट लाइन फीचर, मूव लाइन फीचर, डिलीट लाइन फीचर, मूव वर्टिक्स, डिलीट वर्टिक्स, ये जो ब्लू कलर वाले नज़र आ रहे हैं ये सारे वर्टिक्स हैं। तो मैं इनको जो है वो इस वर्टिक्स मूव वर्टिक्स पे क्लिक करता हूँ और एक वर्टिक्स में इस तरह मूव कर देता हूँ। आप देखेंगे कि इसने जो है वो फर्दर जो है एक पॉइंट जो है वो मूव कर दी है। इसी तरह जो है अगर मैंने कोई पॉइंट लीड करना है तो मैं उस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट वर्टेक्स। जैसे ही मैं डिलीट वर्टेक्स करूँगा तो आप देखेंगे कि अगर मैं एक से ज़्यादा वर्टेक्स सेलेक्ट करके इनको डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसने लाइन को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। जो वर्टेक्स उसको मिला है उससे थ्रूली उसने अगले वर्टेक्स के साथ उसको कनेक्ट करवा दिया। तो ये है लाइन फीचर। और इसी तरह अगर हमने ऐड करना है तो हम इसमें जो है वो एडिट अपनी मर्ज़ी से जो है वो फ़ीचर को ऐड करना है, फ़ीचर मूव करना है, तो वो हम जो है वो इसी तरह जो है आगे वर्टिक्स एडिटिंग है, इसमें एडिट वर्टिक्स है, इसमें से आपने कौन सी इंसर्ट वर्टिक्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। मैं अगर इस सेलेक्ट करता हूँ इस जगह पे, ये इस जगह पे, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो मेरा वर्टिक्स जो है वो ऐड हो गया है। तो सिंपल अभी हम एडिटिंग हमने जो है एडवांस एडिटिंग सीख ली कि किस तरह हम जो है वो एक लाइन को मूव करते हैं, उसके पॉइंट ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है वो अपने एरियाज़ के ऊपर जो है वो बफ़र लगा सकते हैं। तो बफ़र लगाने के लिए सबसे पहले मैं अपना एरिया सेलेक्ट करता हूँ। एरिया सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आप देखेंगे कि बाहर ही जो है वो एडवांस डिजिटाइजिंग के टूल में ही जो टूल पैनल है उसी में बफ़र
क्रिएट बफर का जो है वो एक ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, बफर का नाम दे देता हूँ 10 किलोमीटर, और इस जगह पे मैं नंबर ऑफ़ बफर जोन फॉर ईच फीचर 1 नहीं रखता हूँ मैं, फ़िक्स डिस्टेंस कितने हैं 5 है, मैं इसको ऑलरेडी 10 कर देता हूँ क्योंकि मैंने 10 किलोमीटर का लगाना है, बोथ साइड है, ओके कर देता हूँ मैं। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसने जो है अराउंडिंग 10 किलोमीटर का जो है वो बफर लगा दी। मैं अगर अपना एरिया बंद करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसने जो है वो 10 किलोमीटर का बफर जो है वो अपने जो हमने उसको एरिया दिया था उस एरिया के अगेंस्ट उसने लगा दिए। तो मैं दोबारा से जो है वो अपना एरिया ओपन करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और बफर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सिंपल जो है मैं क्रिएट न्यू करता हूँ और इसको मैं बताता हूँ कि 500 मीटर का बफर लगाना है और नाम भी वही रख देता हूँ, और इधर से मैं 500 किलोमीटर की जगह पे जो है वो मैं मीटर सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल जो है वो मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने 500 मीटर का जो है वो बफर लगा दिया है। अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये इस जगह पे जो है वो लेंथ आ रही होगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो 532 मीटर, यानी कि एग्जैक्ट हम अगर लगाएंगे तो वो 500 मीटर तक ही उसने बफर लगा दिया है। फर्दर आप इसी तरह अपनी लाइन और पॉलीगॉन के ऊपर भी अपना बफर लगा सकते हैं। अगर मैंने लाइन के ऊपर बफर लगाना है तो मैं अपनी लाइन को डिजिटाइज़र टूल से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं वो सिंपल बफर के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसमें मैं न्यू करके इस पर 200 मीटर का जो है वो बफर लगा देता हूँ और मैं देन इसको जो है वो ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ इसको तो आप देखेंगे कि उसने मुझे इसका 200 मीटर का जो है वो बफर क्रिएट करके दे दिया है। तो इसी तरह जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है एरिया डिजिटाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसमें बफर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने बफर वाला एरिया एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल जो है वो आप इसमें से लेयर में जाके एक्सपोर्ट करते हैं और मैं अपना जो है वो बफर वाला एरिया जो है वो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ इसका नाम बफर और सिंपल इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अपनी पूरी वर्क स्पेस में कंप्लीट जो है वो क्लोज़ करता हूँ और सिंपल मैं इसमें जो अपना बफर वाली शेप फाइल लगाई है वो मैं इसमें लोड करवाता हूँ। लोड करवाने के बाद मैं इसमें जो है वो इमेजरी ऑन करता हूँ ताकि मैं देखता हूँ कि मेरा जो एक्चुअल बफर लगा हुआ है वो बिल्कुल जो है वो अपनी राइट प्लेस के ऊपर वो लगा हुआ है। मैं बफर वाले एरिया को नीचे करता हूँ तो आप देखेंगे इसका मैं थोड़ा बाउंड्री कलर एरिया स्टाइल जो है वो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसमें बॉर्डर जो है वो मैं थोड़ा ग्रीन कलर का या रेडिश कलर का जो है वो मैं कर देता हूँ। इसकी विड्थ में 2.2 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट अपनी जगह पे उसने जो है 200 मीटर का बफर लगाया है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके देखूँ तो आप देखेंगे कि लाइन टू लाइन जो है वो 200 मीटर का उसने एग्जैक्ट बफर लगाया हो। इसी तरह अगर आपके पास कोई सिंगल लाइन है, सिंगल एरिया है, कोई लाइन है, आप उसके जो है वो इक्वल आप जितने किलोमीटर का, मीटर्स का, फीट का जितना भी आप बफर लगाना चाहते हैं वो ईज़िली जो है वो आप लगा सकते हैं। तो सिंपल आज की क्लास में हमने एडवांस डिजिटाइजिंग सीखी, बफर क्रिएशन सीखी। तो इसी तरह जो है वो आने वाली और वीडियोस में हम फर्दर और एनालिसिस जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।